हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वांट और शुड का डिफरेंस बताया था, धर्मेंद्र ने जो डायलॉग बोला था उसके द्वारा, तो आज मैं आपको विल और वुड का डिफरेंस बताऊंगा, जो कि बहुत ही फेमस मूवी दीवार मूवी, बहुत ही सुपरहिट मूवी है, शोले के बराबर ही आप समझ लो। उसमें अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला था, आई विल टेक द कीज फ्रॉम योर पॉकेट पीटर। तो जब सबटाइटल्स हुए, डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया कि वुड क्यों नहीं लगाया, वो आई वुड टेक द कीज फ्रॉम योर पॉकेट पीटर, ये भी बोल सकता था। करेक्ट है, नो डाउट। विल और वुड में डिफरेंस इसी डायलॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। देखो, विल जो है वो फ्यूचर एक्शंस के लिए, जिसमें आपको थोड़ा श्योरिटी होती है और प्रेजेंट में आप बोल रहे होते हो, तो उसके लिए आपका विल लगता है। जैसे अमिताभ बच्चन वहाँ पे मौजूद था, पीटर भी वहाँ था, तो अमिताभ श्योर था कि उसकी जेब से कीज निकालेगा, तो इसलिए उसने बोला आई विल टेक द कीज फ्रॉम योर पॉकेट पीटर। अब सपोज इमेजिन करते हैं पीटर वहां नहीं था, और अमिताभ बच्चन ने जो डायलॉग बोला, वहां पे पीटर के फ्रेंड्स मौजूद थे, और वो पीटर को बताते हैं अमिताभ टोल्ड अस दैट ही वुड टेक द कीज फ्रॉम योर पॉकेट। यहां सिचुएशन में वुड लगेगा, आई विल टेक द कीज फ्रॉम योर पॉकेट। फाइन, विल लगा है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ में लगी है प्रेजेंट की, टेक टुक टेकन, इस वजह से विल लगा है क्योंकि प्रेजेंट नंबर। अब अमिताभ बोल रहा है अमिताभ टोल्ड दैट, अस भी हटा दूं, अमिताभ टोल्ड दैट ही वुड टेक द कीज फ्रॉम योर पॉकेट। टोल्ड लगा है, इसमें यहां पे वुड आया। विल की पास फॉर्म होती है वुड। अब ये इमेजिनरी सिचुएशन है, अभी तो पीटर वहां मौजूद नहीं है, तो श्योर भी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, इसमें श्योरिटी है। अमिताभ सामने रह के कह रहा है कि मैं तेरी जेब से कीज निकालूं, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। अमिताभ बोल रहा था, टोल्ड, पास फॉर्म लग गई है वर्ड की, तो टेल नहीं है, टोल्ड है, तो इसलिए आपका वुड आ गया। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, शी सेज दैट शी गो टू द कॉलेज टुमारो। शी सेज दैट, अब यहाँ पे सेज प्रेजेंट फॉर्म लग रहा है, शी विल। अगर ये पास्ट टेंस में हो, वैसे मैं आपको बताता हूँ, शी promised that she would go to the college tomorrow लगा सकते हो। अब यहाँ पे promised, 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 पास्ट फॉर्म आ गई, तो she promised that she would go to the college, इसलिए यहाँ पे आपका would लगा है। आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है विल और वुड में, कि विल प्रेजेंट सिचुएशंस में और फ्यूचर एक्शंस के लिए जो श्योर हो उसके लिए लगता है, और वुड जो लगता है वो आपका इमेजिनरी सिचुएशन जब आप श्योर ना हो। एक सिचुएशन में वुड जरूर लगता है, जब आप इसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रूल आप ये समझिए यही है, पोलाइट रिक्वेस्ट जब आपको करनी है, जैसे डू यू वांट कॉफी और टी, तो हमने यहाँ पे वांट लगा दिया, आपको क्या चाहिए, नीड बेस्ड है, जैसे मैंने पिछले में बताया था। लेकिन अब आप किसी से बात करते हो ना, तो थोड़ा पोलाइटनेस रहती है, तो आप ऐसे बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, इसमें आपका थोड़ा पोलाइटनेस आ जाती है, आपकी भाषा में थोड़ी नरमी आ जाती है। तो आप जब पोलाइट रिक्वेस्ट किसी को करते हैं तो वुड आप यूज़ करिए, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, वुड यू गिव मी अ पेन प्लीज फॉर अ मिनट, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आपका वुड आए। अदरवाइज मेन जो डिफरेंस है विल और वुड का यही है, तो इस वजह से वहाँ पे अमिताभ ने विल बोला था, वहाँ पे सबटाइटल में विल लगा था, वुड नहीं लगा था। वुड भी ठीक होता, लेकिन अगर वो पास्ट टेंस में होता उसका, और इमेजिनरी सिचुएशन होता, ज़्यादा श्योर नहीं होता, तो आपका अमिताभ बच्चन वहाँ पे वुड बोल के कर सकता था डायलॉग। आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग। तो आगे भी मैं ऐसा ही सिचुएशन बताऊंगा जिसमें आपको
डिफरेंस पता लगता रहे। जैसे मैंने आपको बता दिया वांट और शुड का, आज विल और वुड, ऐसे ही मैं आपको कैन और कुड का भी आगे बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।